अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। हमारे पास पेपर मौजूद है, इससे पहले मैं आप लोगों को पेपर पैटर्न बता चुका हूँ और कौन से ऐसे क्वेश्चंस जो करके आप आसानी से 25 नंबर ले सकते हैं वो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिया है। उसके बाद डायलॉग राइटिंग या ट्रांसलेशन, आप लोग उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करें, इनमें से कौन सी चीज़ बेस्ट है, कौन सी ज़्यादा नंबर देगी, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वीडियो देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। नीचे हमारे पास सवाल दिए गए हैं। टीचिंग मोर इवन देन मोस्ट अदर प्रोफेशंस हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड ड्यूरिंग द लास्ट 100 years फ्रॉम अ स्मॉल highly skilled profession concerned with a minority of the population to a large and important branch of the public service. The profession has a great and honorable tradition extending from the dawn of history until recent times, but any teacher in the modern world who allows himself to be inspired by the ideals of his predecessors is likely to be made sharply aware that it is not his function to teach what he thinks, but to instill such beliefs and prejudices as are thought useful by his employers. In former days, a teacher was expected to be a man of exceptional knowledge or wisdom, to whose words men would well to attend. In antiquity, teachers were not an organized profession, and no control was exercised over what they taught. It is true that they were often punished afterwards for their subversive sorry यहाँ पे ये आ गया है, ब्लरी सी थोड़ी सी पिक्चर है। Subversive doctrines. Socrates was put to death and Plato is said to have been thrown into prison, but such incidents did not interfere with the spread of the doctrines. ये हमारे पास यहाँ पे पैसेज है और इस पैसेज के नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप लोगों ने प्रेसी करनी किस तरह से, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देता हूं। जब भी आप प्रेसी करते हैं तो इसके लिए कुछ हिंट्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज तो ये होती है, जो रिकमेंडेड चीज है कि आप लोग पैसेज को 3 से 4 दफा अच्छे से पढ़ें और ऑब्जर्व करने की, जज करने की कोशिश करें कि इनमें मुश्किल अल्फाज क्या हैं, आइडेंटिफाई करें और इसका मेन थीम क्या है उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। और उसके बाद हमारे पास जो चीज आ जाती है कि आप लोग किस तरह से प्रेसी कर सकते हैं, हाउ टू राइट अ प्रेसी। जनरली द लेंथ ऑफ द प्रेसी शुड बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। जो आपका ये ओरिजिनल पैसेज है इसकी लेंथ जो है ये 1/3 होती है, बट अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप लोगों ने इतने वर्ड्स लिखने हैं, देन यू मस्ट हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। तो आप लोगों ने लाजमी उसी पे ही अमल करना है। डू नॉट यूज द स्पेसिफिक एग्जांपल्स, फिगर्स ऑफ स्पीच और कोटेशन cited by the author in developing your précis. Précis should always be written in indirect form of narration. प्रेसी को कभी भी डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में आप नहीं लिखेंगे, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में लिखी जाती है और इसमें हमेशा ही वी यूज होता है इंस्टेड ऑफ आई। थर्ड पर्सन में प्रेसी लिखी जाती है। ही सेड दैट, द ऑथर सेड दैट, द राइटर सेड दैट। आप लोग कभी भी प्रेसी को अपने तौर पे नहीं लिख सकते। आई का वर्ड आप यहां पे यूज नहीं कर सकते। ही वी का वर्ड यहां पे यूज होगा, थर्ड पर्सन यूज होगा। आप फर्स्ट पर्सन में प्रेसी नहीं कर सकते बिकॉज वो आपसे रिलेट करेगी कि आप ये कह रहे हैं। हालांकि हम बात कर रहे हैं कि हमें जो एक ऑथर ने एक पैराग्राफ दिया है, हमने उसे सिर्फ और सिर्फ प्रिसाइज करना है, उसे सिर्फ और सिर्फ शॉर्टन करना है। प्रेसी को आपने 1/3 बनाना है। आप लोग के पास अगर 150 वर्ड्स हैं तो आपने कोशिश करनी है कि वो 50 वर्ड्स के अंदर क्लियर हो जाए। तो ये आप लोगों की यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। डू नॉट यूज एनी एग्जाम्पल विच इज नॉट यूज इन द ओरिजिनल पैसेज। डू नॉट एड सपोर्ट और क्वेश्चन द ऑथर्स आर्गुमेंट्स। आप लोग यहाँ पे, और मजीद एक चीज, डू नॉट इंट्रोड्यूस आइडियाज ऑफ योर ओन प्लीज। आप लोग अपने आइडियाज यहाँ पे क्रिएट मत कीजिएगा। जो आप लोगों के पास प्रेसी का पैसेज दिया होगा आप लोगों ने वही करना है। थर्ड फॉर्म में आप लोगों ने लिखना है ये, और इनडायरेक्ट फॉर्म में आपने लिखना है। नीचे हमारे पास सवाल आ जाते हैं, सवालों के जवाब आपने देने हैं। और एक चीज जहन में रखिएगा कि जिस टेंस में आपके पास पैसेज होता है उसी टेंस में आपने उसका जवाब देना होता है। अगर आप लोगों के पास पास्ट में प्रेसी है तो आपने जो प्रेसी बनानी है, पैसेज अगर आपके पास पास्ट में है तो प्रेसी जो आपने बनानी है वो पास्ट टेंस में ही बनानी है। और अगर आप लोगों के पास प्रेजेंट में है तो प्रेसी आपने प्रेजेंट में बनानी है। और अगर आप लोगों के पास पैसेज फ्यूचर में है तो आप लोगों ने जो प्रेसी बनानी है वो फ्यूचर में बनानी। सेम सवालों के जवाब भी इसी तरह से आपने देनी है कि अगर सवाल आपसे पास्ट में पूछे जा रहे हैं तो आप लोगों ने सवालों के जवाब पास्ट में ही देने हैं। तो अगर आप लोगों से फ्यूचर के बारे में पूछा जा रहा है तो आप लोगों ने सवालों के जवाब फ्यूचर में ही देने हैं। आप लोगों ने प्रेसी को फॉलो नहीं करना सवालों के जवाब देते हुए। ये आप लोगों के पास 6 क्वेश्चन होता है, राइट द प्रेसी ऑफ द अबव पैराग्राफ। 15 नंबर की ये होती है, 2-2 नंबर के आप लोगों के ये सवाल होते हैं, 25 नंबर का ये आप लोगों का पैसेज होता है।
टाइटल आप लोगों ने लाजमी सजेस्ट करना होता है, टाइटल आप लोगों से ना भी पूछा गया हो तो आप लोगों ने टाइटल लाजमी बताना होता है। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।